सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को चौथा रोज़ा मुबारक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह से 4 रोज़े हो गए हैं और अभी मैं उठी हूँ सोकर। बज रहा है 1 और कर रही हूँ जी इफ्तारी की तैयारी। सुबह मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, मैंने सोचा था कि मॉर्निंग से आज जो है वो स्टार्ट करूँगी और इफ्तार में जो है वो एंड कर देंगे। सो अब मैं उठ गई हूँ और जाऊँगी किचन में। सबसे पहले किचन में मैंने क्या करना है, मैंने बनानी है इफ्तारी। वो इससे लिए क्योंकि एकेडमी का टाइम भी चेंज हो गया और आज से मैं घर जो है वो इफ्तार किया करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं कुछ जो है प्रिपरेशन कर जाऊँगी, बाकी फ्राइंग की चीज़ें जो है वो आके कर लूँगी। मेरे पास इतना आधा पौना घंटा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कर लूँगी वाइंड अप अपनी। तो बस चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, साथ में बनाऊँगी शरबत और बनाऊँगी मैं पकोड़े टाइप ऐसे बनाऊंगी, फ्राइज़ टाइप के बनाऊंगी। उनके ऊपर जो है ना बेसन वगैरह लगाऊंगी, मिर्चें लगा के। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा पापड़ वगैरह तल लेंगे। तो बस मेरी इफ्तार कुछ इस तरह से होती है, सिंपल सी। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, रच के खाओ, ठीक है। बाकी ये कि अभी एक दिन में सब कुछ भर के बना लो तो वो खाया भी नहीं जाता और वेस्ट जाता है रिस्क। तो इसलिए मैं जो है अपने हिसाब से प्रॉपर जो है वो इस तरह चीज़ें बना लेती हूँ। तो बस अब मैं ना सबसे पहले इफ़्तार का काम कर लेती हूँ, फिर दैन नमाज़ का टाइम हो जाएगा, नमाज़ अदा करेंगे, फिर कुरान पाक पढ़ेंगे। माशाल्लाह से मेरा जो है वो चौथा सिपारा भी स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस रमज़ान जो है मैं सिपारा कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लूँ और हर रोज़ एक सिपारा इंशाल्लाह मैं पढ़ लूँ। तो बस सब लोग जो है यही करना है, इबादत करनी है, रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। सब मुसलमानों को पता है, लेकिन जितना हो सके इस रमज़ान जो है इबादत में गुजारें। और बताना इसलिए फ़र्ज़ है कि कुछ लोग होते हैं, पहले मैं भी ऐसे बंदा हो जाता है, सुस्ती भी इंसान को आ जाती है। तो बस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में ये महीना गुजारें। और मुझे यकीन करें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मतलब 4 रोज़े किस तरह से गुजर गए हैं। सो बस आप लोगों को भी यही कहूँगी, इबादत करें। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों के दिल में किसी के लिए बुराई है, कीना है, सो बस उसको भी दरगुजर करें, माफ़ करें। ये महीना बहुत ही बाबरकत है, तो इसके सदक़े जो है ना अल्लाह ताला बहुत सी दुआएं कबूल करता है। बहुत सारी जो है इस महीने में रहमतें जो है होती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है, कोई बात है, कुछ भी है, सो वो जो है सबको माफ़ कर दे। और अगर मैंने आपका कभी दिल दुखाया तो यार मुझे भी माफ़ कर देना। बस आप लोगों से यही मेरी एक इल्तिजा है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मैंने सोचा है कि इस रमज़ान इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 30 के 30 दिन मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं ब्लॉग जो है एडिट करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। कल भी मैंने क्या किया है कि रात को जो है बहुत सारे मैंने कपड़े शपड़े धोए थे और सफाई भी मैं ये है कि फ़जर में ही कर लेती हूँ। सो मुझे टेंशन नहीं होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैंने आजकल सारे काम अपने जो है वो रात में कर दिए हैं और दिन में बस ये होता है कि रोज़ा रखने के बाद जब सोते हैं तो 1-1:30 बजे आँख खुलती है। फिर बस वही इफ्तारी, बच्चों का नाश्ता वगैरह खुद को तैयार करना, यही सारे काम रह जाते हैं। तो बस बिना लेट किए मैं फटाफट से जो है अपने काम निपटा लेती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई अपने कबर्ड की तरफ और माशाल्लाह से मेरा कबर्ड देखें आप कितना कोई नीट शीट हुआ है। और मैं आज सोच रही हूँ कि मैं वाइट ड्रेस पहनूँ ना। सो मैं देखती हूँ कौन सा अपना वाइट ड्रेस पहनती हूँ। यहाँ पे भी मेरे 2-3 पड़े हुए, इस तरफ भी पड़े हुए, यहाँ भी एक नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ भी 2 पड़े हुए। तो देखते हैं कौन सा मैं अभी निकालती हूँ। ये वाला कुर्ता पहनूँगी। सो फटाफट से जो है इसे इस्त्री कर लेते हैं। बस अब मैं इसे जल्दी से इस्त्री करती हूँ। A few inches later. फ्रूट चाट मैंने जो है वो तैयार कर ली है और इसको जो है अब मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। सो मेरा एक काम ये ख़त्म हो गया है कि मैंने फ्रूट चाट बनानी थी। फ्रूट चाट मैंने बना ली है। बस बॉक्स को बंद करते हैं और रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं और अब इसे फ्राइज़ की शक्ल में हम जो है ना वो कट कर लेंगे और फिर मैं आने के बाद इसे फ्राई करूँगी। बेसन और जो है लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक लगा के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी से। और फिर केचप के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है। तो बस फटाफट से इसे मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू भी कट कर लिए हैं और अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। टैंग अभी पियोगे तो नाश्ता कब करोगे? और यहाँ पर गैस देखें 2 बज रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही है ना। तो बस ये सूरत हाल रहती है कि रमज़ान शरीफ में भी गैस गायब है। अब फिर मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है ना भिगो देती हूँ। ऐसा करती हूँ, इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ। तो जब बनाएंगे ना इसको तो फिर बाकी सारा काम करेंगे।
हमारा टैंक भी बनकर रेडी हो गया है। बस अभी से फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो इफ्तार के टाइम ठंडा ठंडा जो है टैंक पियेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को टैंक अच्छा लगता है, किस किस को जामे शीरी अच्छा लगता है। तो मुझे तो टैंक अच्छा लगता है और अब्दुल हादी को भी टैंक अच्छा लगता है, वो भी मैंगो। अच्छा जी, तो यहाँ पर किचन का भी सारा काम निपट गया है। बस जो है वो खाली बच्चों का नाश्ता रहता है। गैस आएगा तो नाश्ता बना कर दूँगी। यहाँ पर हुरब भी उठ गई है और अभी से फ्रेश करवाते हैं। खुद भी मैं फ़्रेश होती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ। नमाज़ का टाइम हो गया है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और जब तक गैस आ जाएगा बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी। फिर खुद भी रेडी होंगी और फिर निकल जाएंगे अकेडमी के लिए। A few inches later. हुरब को मैंने कर दिया है रेडी और हुरब की ना कल से तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़ुकाम बुखार हो रहा है। सो अब हुरब जा रही है नेबर्स में थोड़ी देर खेलने के लिए। जब तक मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी जब तक हुरब जो है वहाँ पे खेलेगी। सो बस इससे हुरब को ना छोड़ कर आते हैं। तोता 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 हाँ हुरब को। और अब करती हूँ वज़ू और पढ़ते हैं नमाज़। अच्छा जी, तो नमाज़ यहाँ पे मैंने पढ़ ली और लाइट भी चली गई है। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से सब की जायज़ हाजात को पूरा करे। सो अब गैस भी आ गया, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और टाइम इस वक्त हो गया है 2:45 और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस अब मैं फटाफट से तैयार होंगी और कुरान पाक जो है वो मैं अकेडमी जाके पढ़ लूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने कुरान पाक की ऐप डाउनलोड की हुई है। सो यहाँ पर मैं लगा भी देती हूँ, तो आप लोग भी गूगल से उसे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं पर भी आराम से आप लोग जो है अपने कुरान पाक वगैरह पढ़ सकते हैं। तो बस अब जो है ना फटाफट से मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, खुद भी फिर रेडी हो जाती हूँ। दूध ना यहाँ पे मेरा उबल गया था, बस खैर आके अब चूल्हा साफ़ करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि इस टाइम में चूल्हा साफ़ करूँ। तो ना ये सब कुछ हो जाता है, आई नो सब लेडीज़ के साथ होता होगा। तो बस फटाफट से ना मैंने रात को रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, तो उन्हें तल लूँगी। और यहाँ पे मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया है। Few moments later. तो फिर यहाँ पर बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, तो उसके बाद मैंने चेंज किया और अब मैं तैयार हो रही थी। और अब यहाँ पर एक प्यारी सी चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो बहुत इकनॉमिकल सी और दूसरा इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह तो इसको लाइट कर देता है। गोल्डन पर्ल की वाइटनिंग क्रीम है जिसमें SPF भी शामिल है, बहुत ही ज़बरदस्त है और जो है विंटर और समर्स दोनों के लिए जो है बेस्ट है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और टाइम जो है वो 3:15 हो गए हैं। बस अभी मैं जो है निकलने लगी हूँ। हादी भी यहाँ पर रेडी है ट्यूशन के लिए। हादी को ड्रॉप करूँगी ट्यूशन एंड हुरब को साथ लेकर जाऊँगी। बस जो है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो बच्चों को ड्रॉप करती हूँ और फिर निकलते हैं एकेडमी के लिए। A few moments later. मैंने गाइस अकेडमी आ गई हूँ और बस अभी एकेडमी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। चलते हैं अंदर, देखते क्या सूरत हाल। सूरत हाल ये थी कि भाई क्लासेस वगैरह स्मूथली चल रही थी। सर जो है वो आए नहीं थे, आज दूसरी एकेडमी थे, तो बस हम लोग भी पहुँच गए हैं। और अब हुरब को बिठा देती हूँ। यहाँ पर ना मैंने हुरब को बिठा दिया था क्योंकि मुझे कुरान पाक पढ़ना था, लेकिन हुरब जो है वो इतना तंग कर रही थी, पेन उठा रही थी, कभी कागज़ उठाई थी, कभी कुछ करी थी। सो इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। उसके बाद हुआ ये कि जो है वो कोचिंग वाले बच्चे भी आ गए थे। फिर बस मैंने उनको जो है घर से याद करने के लिए कुछ टेस्ट वगैरह दिया था। सो वो टेस्ट वगैरह कर रहे थे। बस यहाँ पर मैं उनका टेस्ट चेक करी हूँ और साथ में जो है मैं कुरान पाक भी पढ़ रही थी क्योंकि मुझे आज अपना 4था सिपारा पूरा करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते और जब तक इन लोगों ने टेस्ट वगैरह किया, मेरा जो है वो सिपारा भी कंप्लीट हो गया था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रोज़ाना एक सिपारा पढूं। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप लोग भी आज से ही सिपारा स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों का कुरान पाक भी रमज़ान ख़त्म होने तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे हुरब सो गई थी और मिस ने ऑर्डर किए थे शामी कबाब और साथ में थे ये चिकन के कोफ्ते। और ये हैदराबाद बेस हर जगह डिलीवरी करते हैं। अगर आप लोग भी हैदराबाद से हैं तो मैं यहाँ पर नंबर भी मेंशन कर रही हूँ। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं रमज़ान के लिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फिर जी यहाँ पे असर का टाइम हो गया था और फिर मैंने एकेडमी में असर की जो है वो नमाज़ अदा की।
आज भी मैंने अदा कर लिया, कोचिंग वाले बच्चे भी हो गए और टाइम भी ऑलमोस्ट जो है मेरा हो गया है कंप्लीट। बस 15-20 मिनट रह गए हैं घर जाने में। सो बस मैं भी कॉल करती हूँ हस्बैंड को कि हमें लेने आ जाए और फिर निकलते घर। हुरब की भी तबीयत ठीक नहीं है, सो हुरब भी बहुत ज़्यादा तंग करी। हुरब को मैंने अभी जो है ना रेस्टोरेंट के हाथ बाहर नीचे भेजा है। मैंने कहा इसको थोड़ी देर नीचे ले जाओ और अब बस कॉल करती हूँ हस्बैंड को और फिर घर निकलते हैं। A few moments later. आओ चलें, आओ आ जाओ घर पे। बस मैं निकल रही हूँ घर के लिए, हस्बैंड भी आ गए हैं और टाइम हो गया है पूरा 6। सो निकलते हैं घर, पहुँचते हैं फिर वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ। A few inches later. ओके गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर और अब जो है इफ़्तार की जो बाकी तैयारी थी वो करते हैं, क्योंकि फिर इफ़्तार में अभी सिर्फ आधा घंटा है। अभी 6 बज गए हैं और मैं 6 बजे घर आई हूँ और आधा घंटा रह गया इफ़्तार में। सो बस फटाफट से जो है फ्राइंग का जो काम है वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फ्रिज से हम अपने समोसे वगैरह और फ्राई करते हैं। फिर से आए हैं जी चावल और पता नहीं कैमरा इतना क्यों मेरा धुंधला हो रहा है। पहले कैमरे को अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैं फ्राइंग करने लगी हूँ, ऑयल मैंने गर्म कर लिया है और मैंने इसी कढ़ाई में ही ऑयल पड़ा रहता है जो फ्राई करने वाला है। सो मैं दोबारा बार बार नहीं डालती क्योंकि फिर ना उसमें भी ये इस तरह आती है फ्राइंग की। तो अभी मैं ना इसमें समोसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते वक्त आवाज़ कितनी अच्छी आती है, ज़बरदस्त किस्म की। हमारी इफ्तारी जो है बन के हो चुकी थी रेडी और यहाँ पर रोज़ा खुलने में भी सिर्फ 5 मिनट थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से दस्तरखान वगैरह लगाया और फिर सारी चीज़ें ला कर रखी जब तक अब्दुल हादी के बाबा भी आ गए थे। और यहाँ पर आप हादी को देखें किस तरह टैबलेट में जो है वो मगन लगे पड़े। तो बस मैं यहाँ पर अब जो है वो इफ्तारी लगा रही हूँ। गैस तो इफ्तारी भी मैंने यहाँ पर पीछे लगा दी है और बस इफ्तार का टाइम होने वाला है। सब लोग बैठते हैं और इफ्तारी करते हैं। A few moments later. छोड़ो हटो। सो बस फिर हम लोगों ने इफ्तार की और माँ की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे ना मैं बच्चों की कटोरियाँ बना रही थी क्योंकि दोनों जो बहुत तंग करते, कभी जो है शरबत में घुस रहे थे, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। अच्छी बनी है हैं? ओए 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 गिराओगी गिराओगी। मम्मा खिलाती है अपनी बेटी को ये वाला। हादी ये पूरी शीट गंदी कर रही है, शीट गंदी कर रही है देखो गिराकर। A few moments
moments मैंने later. इफ्तार कर ली थी फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। मेरी ये समझे फैमिली के साथ पहली इफ्तार थी, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। इफ्तार भी कर ली, नमाज़ भी मैंने मगरिब की अदा कर ली है। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और फिर बाकी काम निपटाऊँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर किया करें ना यार, लाजमी करना। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अच्छा, मुझे दुआओं में याद रखें, खसूसी तौर पर रमज़ान शरीफ पे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और ये भी दुआ कीजिएगा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इस जो है इस बाबरकत महीने जो है मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दे इंशाल्लाह, आमीन। सो होप सो कि अल्लाह ताला जो है जो करता है बेहतरी करता है, पर आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। सो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाय बाय।